आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? एल्गी। बच्चों, जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी जो होते हैं वो सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल बेरिंग, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये लार्जली जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वेटिक होते हैं। लार्जली इक्वेटिक जीव है। अब इक्वेटिक की बात करें तो या तो फ्रेश वाटर में हो सकता है या मैराइन में भी हो सकता है। ठीक है। एल्गी जो होते हैं ये मॉइस्ट स्टोन, सॉइल तथा वुड में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फंजाई के साथ में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये एनिमल, यदि एग्जांपल की बात करें तो स्लोथ बियर के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। इससे पहले अपन लाइकेन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, जब हम एल्गी के साइज और फॉर्म की बात करते हैं तो ये बहुत ही वेरिएबल होता है। यदि हम लोग माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर फॉर्म की बात करें तो उसमें क्लेमाइडोमोनास आता है, जो इसमें नहीं दे रखा है। यदि हम लोग कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो उसमें वॉलबॉक्स आता है। फिलामेंटस फॉर्म की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और अस्पायरोगायरा आता है। कुछ मेराइन एल्गी की यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे केल्प होता है, जो मैसिव बॉडी होता है, मतलब कि बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा बॉडी इसका होता है। अब हम लोग एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो यहाँ 3 प्रकार से है। सबसे पहला या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और तीसरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है। जब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है तथा प्रत्येक फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के स्पोर प्रोडक्शन के द्वारा होता है। मतलब कि इसमें जो होते हैं वो बहुत सारे स्पोर बनते हैं, जिसमें जू स्पोर कॉमन है। ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अब जो फ्लैजिलेटेड होगा वो क्या होगा? मोटाइल होगा। ठीक है। और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट के फ्यूजन के द्वारा होता है। अब इसमें भी 3 टाइप हो सकते हैं, या तो आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है या ओगेमस हो सकता है। जब हम लोग आइसोगेमस की बात करते हैं तो आइसोगेमस मतलब क्या होता है? इसमें जो गैमेट होगा वो साइज में क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल में क्या याद रखना है आपको? यूलोथ्रिक। दूसरा, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, क्या याद रखना है? एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगेमस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस मतलब क्या होता है कि जब अलग अलग साइज के गैमेट मिलते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइसोगेमस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी नहीं दे रखा है, पर इसका एग्जाम्पल है कि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में जो होता है वो एनाइसोगेमस की कंडीशन मिलती है। नेक्स्ट, जब हम लोग oogamous की बात करते हैं तो इसमें एक लार्ज फीमेल जो नॉन मोटाइल होती है, दूसरे स्मॉल मेल गैमेट जो मोटाइल से मिलता है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? वॉलबॉक्स और फ्यूकस। अब यहाँ कुछ एल्गी का डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना। देखिए, एल्गी को वैसे सब जानते हैं कि एल्गी का 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रीन एल्गी, फिर होता है ब्राउन एल्गी, फिर होता है रेड एल्गी। तो कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि वॉलबॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है। ठीक है। वैसे ही ब्राउन एल्गी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे लेमिनेरिया का हो गया, फ्यूकस का हो गया, डिक्टियोटा का हो गया। वैसे रेड एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा है, पोरफायरा, पॉलीसाइथेनिया। तो आपको इन सब डायग्राम को याद रखना है। हो सकता है कि कभी लेबलिंग का पूछ दे तो आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एल्गी हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी पृथ्वी की लगभग, मतलब अर्थ की लगभग आधी, हाफ CO2 को फिक्स करती है तथा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को
बढ़ा देती है, मतलब कि इंक्रीज कर देती है। यदि हम लोग इनकी सर्वाधिक उपयोगिता प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में होती है तथा ऑल एक्वेटिक एनिमल की फूड साइकिल के लिए ये बेस बनाती है। मेराइन एल्गी की लगभग 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में भी उपयोग की जाती है, मतलब कि इसे खाया भी जा सकता है। कुछ मेराइन ब्राउन एल्गी की बात करें, कुछ मेराइन ब्राउन एल्गी व रेड एल्गी हाइड्रोकोलाइड मतलब कि जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, तो कुछ मेराइन ब्राउन तथा रेड एल्गी जो होते हैं वो हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ब्राउन एल्गी से क्या निकलता है, एल्जीन, और रेड एल्गी से निकलता है कैरागिनेन, जो कॉमर्शियली यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है, एल्जीन, और रेड एल्गी से क्या मिलता है, कैरागिन। बच्चों ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है। यह भी लाइन जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने बार आ भी चुका है एग्जाम में, और जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं उसमें ये पूछा ही जाता है। ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलता है, अगार अगार। ठीक है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है, तो माइक्रोब्स उगाने में, आइसक्रीम और जेली वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गी है, जिनका उपयोग जो होते हैं वो स्पेस ट्रेवलर भी फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। अब एल्गी को जो होते हैं वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है क्लोरोफाइसिस, दूसरा होता है फियोफाइसिस, और तीसरा होता है रोडोफाइसिस। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लोरोफाइसिस। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें से याद कौन कौन सी चीज याद रखना है। तो सबसे पहला ये चीज तो आपको जरूर याद रखना है कि एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में लगभग 50% ऑक्सीजन जो होता है वो एल्गी देता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होती है वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। ये लाइन आपको जरूर याद रखना है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि कौन से स्पीसीज, किसका स्पीसीज होता है वो खाने लायक होता है, जैसे कि पोरफायरा, लेमनेरिया, सरगासम, ये भी आपको याद रखना है। ये तो आपको याद ही रखना है कि ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है, एल्जीन, और रेड एल्गी से क्या मिलता है, कैरागिनीन। ये तो आपको याद ही रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलता है, अगार अगार। उसके बाद ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसका फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे लाइन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सारे लाइन को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लोरोफाइसिस। बच्चों क्लोरोफाइसिस को जो होता है वो कॉमनली जो होता है वो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। इसमें यदि हम लोग पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी नामक पिगमेंट के कारण जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं या ग्रास ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट इसमें क्या क्या हो गया, ए और बी, ये हो गया क्लोरोफाइसिस। देखो पिगमेंट याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे 3 ग्रुप है, सबसे पहले ग्रुप हमको पता होना चाहिए कि 3 उसके क्लासेस होते हैं, क्लोरोफाइसिस, थियोफाइसिस, रोडोफाइसिस। अब पिगमेंट कैसे कैसे होता है, क्लोरोफाइसिस में होता है ए बी, थियोफाइसिस में होता है ए सी, रोडोफाइसिस में होता है ए डी। ठीक है, तो पिगमेंट याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से याद हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये पिगमेंट जो होते हैं वो डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, मतलब कि पिगमेंट जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विभिन्न स्पीसीज में इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक शेप का हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर
कि जो क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरोनोइड होते हैं। पायरोनोइड मतलब हो गया क्या, एक स्टोरेज बॉडी पाया जाता है, स्टोरेज बॉडी। ठीक है, पायरोनोइड में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। अब प्रोटीन कहाँ होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। देखो बच्चों, जब हमें पायरोनोइड को समझना है तो आप कचौरी ले सकते हैं जो जिसमें कि दाल भरा रहता है। तो दाल क्या हो गया, प्रोटीन, और बाहर जो मैदे का बनता है, तो ये क्या हो गया, स्टार्च। तो पायरोनोइड मतलब आपको क्या याद रखना है कि कचौरी के अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, और बाहर क्या होगा, स्टार्च। सिंपल। उसके बाद कुछ एल्गी जो होते हैं वो फूड ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी स्टोर हो सकता है। एल्गी में फूड कैसे स्टोर हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। उसके बाद इसमें जो होता है वो एक रिजिड सेल वॉल होती है जो अंदर की ओर सेलुलोज से और बाहर की ओर पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन। सबसे पहला रिप्रोडक्शन आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विभिन्न प्रकार के स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है जो जूस्पोरोंजिया में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्स सेल बनती है, या आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ओगेमस हो सकता है। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एल्गी में तीनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है, या तो वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। मतलब इसमें तीनों रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। अब एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि क्लोरोफाइसिस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। उसके बाद थियोफाइसिस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, रोडोफाइसिस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसका ट्रिक यदि हम लोग देखेंगे, इसका ट्रिक एकदम सिंपल है, CCUVS। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा। ये एकदम सिंपल है ना बच्चों, आप सभी भी इसको याद कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं ट्रिक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थियोफाइसिस। थियोफाइसिस को कॉमन नेम जो होता है वो ब्राउन एल्गी होता है, और ये समुद्री स्थानों मतलब कि मेराइन प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये साइज और फॉर्म में मैक्सिमम वेरिएशन दिखाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं। ठीक है, ये सिंपल, ब्रांच व फिलामेंटस। यदि हम लोग इसके फिलामेंटस की बात करें तो इसमें आ जाता है एक्टोकार्पस हो सकते हैं। ये अत्यधिक ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो केल्प, इसका हाइट जो होता है लगभग 100 मीटर हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग इसमें पिगमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल पाया होता है। ये ओलाइव ग्रीन से ब्राउन रंग के विभिन्न शेड की हो सकती है, जो इनमें जैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकते हैं। वेजिटेटिव सेल में एक सेलुलोजिक वॉल होती है जो बाहर एल्जिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी होती है। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा जो होता है वो सेंट्रल वॉक्यूल और न्यूक्लियस होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है जमीन में, मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के द्वारा लगी रहती है। इसमें एक स्टॉक होता है या स्टिप होती है, तथा पत्ती के जैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। यदि हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम क्या होता है, ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके है। तो ये तो क्या हो जाएगा इसका स्टाइप, ये हो गया होल्ड फास्ट, और ये क्या हो गया फ्रॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है, जो पियर शेप के होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो सकता है। गैमेट का यूनियन पानी में या ऊगोनियम को हम लोग बोल सकते हैं ऊगेमस स्पीसीज। ठीक है, तो गैमेट का यूनियन पानी में या ऊगोनियम में हो सकता है। जो गैमेट पियर शेप्ड होते हैं उन्हें हम लोग पायरिफॉर्म कहते हैं। इनमें दो लैटरली अटैच्ड जो होते हैं फ्लैजिला होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल को, तो आपको क्या याद रखना है, DELFS। डेल्फ याद रखना है। डी से हो गया डिक्टियोटा, ई से हो गया एक्टोकार्पस, एल से हो गया लेमिनेरिया, एस से हो गया सरगासम और एफ से क्या हो गया, फ्यूकस। ठीक है, एल से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसका जो फूड स्टोरेज क्या होता है, फूड स्टोरेज लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोडोफाइसिस। रोडोफाइसिस की बात करें तो इसे हम लोग सामान्यतः रेड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, कॉमनली इसे रेड एल्गी भी बोलते हैं। इनका बॉडी जो होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट जो होता है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण जो होता है इसका बॉडी किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये मेजोरिटी में जो होते हैं वो मेराइन होते हैं और वार्मर एरिया में अधिक पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ हल्का गर्म सा माहौल हो उस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। ये वाटर की सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं। ये पानी की सरफेस पर अधिक प्रकाश तथा गहरे पानी में रिलेटिवली कम प्रकाश में प्रवेश करता है। मेजोरिटी में जो रेड एल्गी का थैलस मल्टीसेलर होता है तथा कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनका फूड स्टोरेज की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से अधिकतर सिमिलर होती है। नेक्स्ट जब हम लोग इसका रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें नॉन मोटाइल गैमेट के द्वारा होता है। ये ओगेमस टाइप का होता है तथा इसके पश्चात इनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। इसके पश्चात इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेरियम। इसका ट्रिक की बात करें तो आप लिख सकते हैं PG स्क्वायर। ठीक है, PG स्क्वायर मतलब कि 2P और 2G। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टेबल ऊपर दे रखा है बच्चों, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जितना स्टार आप लगा सकते हो उतना स्टार लगा लो, और ये टेबल आपको एकदम याद ही रखना है। इस टेबल में बहुत सारा चीज दे रखा है, ये सारे चीजों को आपको एकदम याद रखना है, मतलब याद रखना है। आप जितना स्टार इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे क्लोरोफाइसिस की बात करते हैं, फियोफाइसिस, रोडोफाइसिस, कॉमन नेम दे रखा है। क्लोरोफाइसिस क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसिस को बोलते हैं रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, AB, इसमें आता है AC, इसमें आता है AD। स्टोरेज फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसिस में आता है स्टार्च, फियोफाइसिस में आता है लेमिनेरिन तथा मैनिटोल, रोडोफाइसिस में आता है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसिस का सेलोज कहीं बना होता है, फियोफाइसिस की बात करें तो सेलोज और एल्जीन का बना होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एल्जीन कहाँ देखने को मिलते हैं, क्लोरोफाइसिस में मिलता है, फियोफाइसिस में मिलता है या रोडोफाइसिस में मिलता है। और ये आपसे ये पूछ सकता है कि रोडोफाइसिस का सेल वॉल किसका बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टीन और पॉलीसल्फेट एस्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू।